जी, अस्सलाम वालेकुम। चले हम कंटिन्यू करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। आपका वेट काफी ज्यादा आपको करना पड़ रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक अकाउंट है जो कि मैंने आपके सामने लॉगिन किया है। ये एक्टिव अकाउंट है। और एक्टिव अकाउंट में जो इश्यूज आते हैं, जिस तरह के हमने स्टार्ट किया हुआ है डिस्कस करना, कि अकाउंट हेल्थ में अगर हम जाते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी वो रिगार्डिंग कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में ओडीआर को हमने डिस्कस किया था डिटेल में। और आज हम शिपिंग परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे कि इसमें एलएसआर क्या है, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट क्या है, और वैलिड ट्रैकिंग रेट्स क्या हैं, और इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, और अगर इसकी वजह से अकाउंट पर कोई वॉयलेशन आती है तो उसको किस तरह से रीइंस्टेट करना है। ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आपको मैं बताती चलूं कि एलएसआर क्या होता है। अब देखिए, जब अगर हम सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स अकाउंट पर ऑफर कर रहे हैं, जैसे इस अकाउंट पर हम दोनों तरह की मतलब सेलिंग करें, क्योंकि काफी पुराना अकाउंट है। और इसमें मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर जब हम जाते हैं, सॉरी, मैनेज ऑर्डर्स पर हमने जाना है। और यहाँ से मैं आपको डिटेल में गाइड करना शुरू करूंगी कि बेसिकली एलएसआर होता क्या है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 223 अनशिप्ड ऑर्डर्स हैं, 9 पेंडिंग भी आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डेट रेंज जरा रिमूव करती हूँ, ताकि हमें शिफ्ट अनशिफ्ट सारे ऑर्डर्स जो है वो नजर आना स्टार्ट हो। इसको रिमूव कर देते हैं। डेट रेंज पता नहीं क्यों सिलेक्ट हुई हुई है। आज है जी 4 नवंबर। इसको कस्टम डेट रेंज से हम 7 डेज पर कर देते हैं, चले ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। अच्छा, अब 223 ऑर्डर्स हैं जो कि पेंडिंग है। हमने सेलर फुलफिल्ड ऑफर के जरिए से इनको फुलफिल करना है। देखिए, फुलफिलमेंट मेथड यहाँ पर आ रहा है सेलर। और जब मैं इस आईडी पर यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमें शिप बाय डेट नजर आ रही है। हमें इस ऑर्डर को कंफर्म करना है बिटवीन 6 to 7 नवंबर। हर सूरत 7 नवंबर के बाद अगर हम इस ऑर्डर की कंफर्मेशन करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि अकाउंट पर लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा। कि हमने इस प्रोडक्ट को 7 नवंबर तक शिप करना था, लेकिन हमने इसे 7 तक नहीं किया। हमने लेट से इसको 8 को किया है, या इवन 1-2 घंटे लेट किया है हमने। 7 से 8 तारीख हो चुकी है और हमने फिर इसको शिप किया है। तो इसकी वजह से अकाउंट पर एलएसआर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एलएसआर जो है वो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि जितने भी ऑर्डर्स हम सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स के थ्रू ले रहे होते हैं, उनमें से कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि हमने लेट शिप किए हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3,365 ऑर्डर्स में से हमने लास्ट 30 डेज में 4 ऑर्डर्स जो हैं वो लेट शिप किए हैं। और इसका टारगेट होता है कि 4% से कम या लेस इसकी जो है वो रेशियो होनी चाहिए हर सूरत। और ये जो पोर्शन है ना, सेल शिपिंग परफॉर्मेंस, ये सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर एप्लीकेबल होता है, ये एफबीए पर एप्लीकेबल नहीं होता। सो मैं यहाँ पर देखें एलएसआर पर क्लिक करती हूँ और आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि इसमें दो तरह का आ रहा होता है। एक 10 डेज का आ रहा होता है और एक 30 डेज का आ रहा होता है। विद इन 10 डेज हमारा 0.1% है, और विद इन 30 डेज ये 0.12% है। अब एलएसआर जो है वो जितने भी टोटल ऑर्डर हमने शिप किए हैं विद इन 10 डेज और विद इन 30 डेज, उनकी परसेंटेज हमने देखनी है कि कितने ऑर्डर उनमें से लेट शिप हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि जितनी भी एक्सपेक्टेड शिप डेट होती है उसी के विद इन हम ऑर्डर को कंफर्म करें, ताकि कस्टमर जो है वो अपने ऑर्डर के स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सके। और जो ऑर्डर्स लेट कंफर्म किए जाते हैं उसमें इशू क्या रेज हो सकता है। जब लेट कंफर्म होंगे तो उसमें A to Z गारंटी क्लेम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कस्टमर कांटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है। इस नेगेटिव इम्पैक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस को कहाँ से देखा जा सकता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
परफॉर्मेंस में जाकर आपने वॉइस ऑफ कस्टमर में जाना है। अच्छा, जब आप वॉइस ऑफ कस्टमर में जाते हैं, यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। तो जितनी भी सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स होती हैं, उनका एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि मर्चेंट है, ये एफबीए की लिस्टिंग है, ये गुड है, ये एक्सीलेंट है। मतलब जितनी भी लिस्टिंग, पुअर, वेरी पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, जितनी भी लिस्टिंग्स होती हैं अकाउंट पर हम देख सकते हैं। जैसे ये मर्चेंट है, लेकिन ये क्या है, पुअर है। इसके बाद ये भी पुअर है। अब ये नेगेटिव एक्सपीरियंस तब बढ़ता है जब हम लेट ऑर्डर शिप करें या फिर कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब वो कहते हैं कि लेट शिपमेंट से कैसे बचा जा सकता है। वो कहते हैं आप अपना हैंडलिंग टाइम एडजस्ट कर लो। अकाउंट पर हैंडलिंग टाइम एडजस्ट करने की वजह से आपकी बहुत सारे इश्यूज, वो कहते हैं, सेलर फुलफिल्ड ऑफर में मतलब आ, आपके कवर अप हो जाते हैं। अब हर सेलर की ये पॉलिसी है, हर सेलर को ये पॉलिसी फॉलो करनी है कि एलएसआर उसका अंडर 4% होना चाहिए, ताकि वो अमेजोन पर सेलिंग कर सके। अगर एलएसआर उसका अबव 4% हो जाता है और वो मोर देन 10 डेज जो है वो 4% ही रहता है, ये 4% से भी अबव चला जाता है, 7%, 10% इस तरह से हो जाता है, तो उसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। तो समटाइम ये होता है कि पूरा अकाउंट नहीं डीएक्टिवेट होता, सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स अकाउंट की जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं होता कि पूरा अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो। समटाइम सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स बंद होती हैं, और समटाइम ये होता है कि अकाउंट जो है उसमें रेड फ्लैग आना स्टार्ट हो जाता है कि आपके अकाउंट पर जो लेट शिपमेंट रेट है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करें। जैसे हमने ओडीआर में देखा था कि फ्लैग्स आ जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी फ्लैग आ सकता है। फ्लैग के लिए मैं आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे जाना है आपने, और हम देख लेते हैं शायद इस अकाउंट में इस तरह का इशू आया हो बहुत प्रीवियसली। तो हम इसको देख लेते हैं। ये रहा, एलएसआर जो है वो 4% है। ये फ्लैग है, सस्पेंशन फ्लैग है। इसमें अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे। उन्होंने कहा है कि आपका, आपके अकाउंट पे मर्चेंट फुलफिल्ड जो ऑर्डर्स हैं उस पे लेट शिपमेंट रेट जो है वो 4% से अबव जा रहा है, जिसकी वजह से अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अकाउंट डीएक्टिवेशन से बचाना चाहते हैं तो राइट मैकेनिज्म यूज करें, अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच करें, जो अलॉटेड टाइम है उसमें कैरियर सर्विस के हैंडओवर कर दें, और लेट शिपमेंट्स को रेगुलर देखें, और जो भी प्लान है आपका इसको ट्रैक करने का, तो वो आप इसको बनाएं। और प्लान ऑफ एक्शन अभी इस टाइम पर वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए। जब प्लान ऑफ एक्शन चाहिए होता है ये रेड फ्लैग है, ठीक है, यानी कि सस्पेंशन नोटिस है। लेकिन डीएक्टिवेशन बाद में होती है जब हम इस चीज को कंट्रोल ना कर सकें। ठीक है, जब हम कंट्रोल ना कर सकें तो फिर उस टाइम पर हमारे अकाउंट में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। इवन समटाइम ये होता है कि हम इस चीज को कंट्रोल अगर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक ये इशू रिजॉल्व हो जाते हैं, कोई कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर देखो, एलएसआर जो है, जो हमने सारी चीजें वो की हैं वो यहीं पर इसी तरह से आ रही हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि एक रेड फ्लैग आ गया, दूसरे रेड फ्लैग पे अमेजोन कहते हैं कि आपके अकाउंट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, आप फोन पर बात करो। तो विद इन 72 आवर्स आपको जो है वो या तो कोई क्विज देना पड़ता है, यानी कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको टिक करने होते हैं, जिसे ऑटो रिमूवल का ऑप्शन कहते हैं। तो वो चीज भी हो सकती है अकाउंट पर, या फिर आपको जो है वो अमेजोन प्लान ऑफ एक्शन कह रहा होता है कि सबमिट करवाओ। तो दोनों में से कोई एक चीज उस टाइम पर आ रही होती है, वो कहते हैं कि कॉल पर आप डिस्कशन कर लो, कॉल पर आप सबमिशन करा दो। तो ये चीज आ रही होती है। ठीक है,
तो अगर जो है वो क्विज आपका पास हो जाता है तो अकाउंट में से अकाउंट हेल्थ जो है वो मेंटेन हो जाती है, दोबारा से पहले जैसी हो जाती है, जीरो पे चला जाता है एलएसआर। और अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो फिर आपको सबमिट अपील पर जो है वो क्लिक करने की जरूरत होती है। और आप सबमिट अपील पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराना होता है फॉर रीइंस्टेटमेंट। फिर आप रीइंस्टेटमेंट के लिए प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाएंगे। और अगर सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है वो डीएक्टिवेट हुई है तो आपको एक परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको फर्दर प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने के लिए स्टेप्स बताए गए होंगे। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी टोटल ऑर्डर्स होते हैं उसमें से जितने ऑर्डर्स डिफेक्टेड होते हैं, यानी कि जिसमें आपने लेट शिपमेंट की होती है, वो ऑर्डर्स जो है उनकी परसेंटेज निकाली जाती है। अब जैसे हम दोबारा से अकाउंट हेल्थ में जाते हैं और जो इफेक्टेड ऑर्डर्स हैं जिसमें हमने शिपमेंट को लेट कंफर्म किया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि हमने लेट डिस्पैच किए हैं। तो यहाँ पर देखें, एलएसआर पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक डाउनलोड रिपोर्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी और एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। और उस डाउनलोडेड रिपोर्ट को हम चेक करेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कि जो ऑर्डर्स लेट शिप हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ताकि हम उन ऑर्डर्स के इशू को आइडेंटिफाई कर सकें, देख सकें कि क्या रीजन थी जिस वजह से हमने इन ऑर्डर्स को लेट शिप किया। अब ये डाउनलोड हो गई है रिपोर्ट, मैं इसको ओपन कर रही हूँ। ये देखिए एक्सेल की शीट है, ये ओपन हो गई है। यहाँ पर इसको मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये ऑर्डर की डेट आ रही है, ये ऑर्डर आईडीज आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एक्सपेक्टेड डेट है, इस डेट को ये शिप होने चाहिए थे। और जो हमने शिप किए हैं वो इतने बज के इतने मिनट पर किए हैं। और जो शिपमेंट की कंफर्मेशन है हमने वो इस डेट को एंटर की है, ठीक है। और इसका अकाउंट हेल्थ पर क्या इम्पेक्ट है तो वो चीज हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और लास्टली बस यही चीजें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। इससे हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने किस किस ऑर्डर में जो है वो प्रॉब्लम की है। अब ये 4 ऑर्डर हैं जो कि लेट शिप हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पर देखो, इस ऑर्डर आईडी को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और अकाउंट में जाकर इस ऑर्डर को अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे और इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पर एंटर करके सर्च कर लेंगे। जब हम सर्च करेंगे ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर हमारे सामने और हम देख लेंगे कि हमने इस ऑर्डर को जो है वो लेट जो है वो क्यों डिस्पैच किया था, क्या रीजन थी। इसको सर्च कर लेते हैं एक दफा। ये ऑर्डर है, ठीक है, ये 10 अक्टूबर तक जो है वो होना चाहिए था। 10 को ही आया और 10 को ही डिस्पैच होना चाहिए था। और हमने जो इसकी ट्रैकिंग एंटर की है वो 11 तारीख को की है। यहाँ पर देखिए शिप बाय डेट 11 है, ठीक है। तो इस वजह से इस प्रोडक्ट को हमने क्योंकि लेट शिप किया तो जिसकी वजह से हमारे अकाउंट की हेल्थ पर जो है वो प्रॉब्लम आई। अब बैकएंड पर हमें देखना खुद पड़ेगा कि हमने इसे लेट क्यों डिस्पैच किया था, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ इसको प्लान ऑफ एक्शन लेट शिपमेंट का नोटिफिकेशन सेंड करती हूँ आपको ग्रुप में। फिर हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और इसके प्लान ऑफ एक्शन को भी डिस्कस करते हैं। अगर तो देखिए अकाउंट पर सिर्फ प्रॉब्लम आई हुई है, ओडीआर सॉरी एलएसआर जो है वो सिर्फ बढ़ा हुआ है, तो उस केस में हमें कोई प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसका एक तरीका कार है कि आप ज्यादा ऑर्डर ले लें। जितने ज्यादा ऑर्डर लेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि अकाउंट में जो है जो क्योंकि ये परसेंटेज ही है ये भी, तो जितने ज्यादा ऑर्डर लेते जाएंगे उतना ये जो मैट्रिक्स है ये ऑटोमेटिक मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी परसेंटेज है। अभी 4/3,368 आ रहा है, अगर इसको 4/4,000 कर देंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। तो मतलब जितने ऑर्डर ज्यादा लेते जाएंगे ये ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा।
और अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर आप कॉल पर भी प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवा सकते हैं। जो मैंने लास्ट लास्ट टाइम आपको कॉल करने का तरीका बताया, सेम कॉल उसी तरह से करनी है। यहाँ पर कॉल मी नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपना फोन नंबर देना है और आप कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे कॉल आ जाएगी। फिर आप अमेजोन की टीम से जो है वो डिस्कशन कर लोगे, प्लान ऑफ एक्शन बता दोगे उनको। और अगर जो है वो कॉल पर नहीं करना चाहते, अकाउंट डीएक्टिवेट हो ही चुका है, आप रिटर्न सबमिट कराना चाहते हो, तो तब भी आप रिटर्न यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर हैव बीन डीएक्टिवेटेड, यहाँ पर सबमिट अपील का बटन आ रहा होगा, तो आप सबमिशन करा दोगे। मैं एक अकाउंट और भी अभी थोड़ी देर तक ओपन करूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि सबमिशन किस तरह से हो सकती है। सो आप वेट कीजिएगा, मैं प्लान ऑफ एक्शन ग्रुप में शेयर करती हूँ। जी, मैंने प्लान ऑफ एक्शन और नोटिफिकेशन शेयर किया है। प्लान ऑफ एक्शन में लेट शिपमेंट की जो रीजंस हो सकती हैं वो बेसिकली 3 रीजंस हो सकती हैं। एक रीजन हो सकती है कि आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज थी, जिस वजह से आपने जो ऑर्डर आपको जल्दी शिप करने थे वो आपने लेट शिप किए। ठीक है, एक रीजन, इसमें से कोई भी रीजन जो आपके अकाउंट के मुताबिक होगी आपने वही मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हो सकती है कि अकाउंट पर जो है वो इन्वेंट्री की शॉर्टेज थी और ऑल ऑफ सडन जो है वो अकाउंट पर इन्वेंट्री की शॉर्टेज आई। फॉर एग्जांपल कुछ आइटम्स या कुछ इन्वेंट्री, उसकी पैकेजिंग डैमेज हो गई या फिर वेयर हाउस में वो ब्रेक हो गई, या जो भी इशू रेज हुआ वो आपको मेंशन करने की जरूरत होगी। इसके बाद जो आप रीजन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो वो कोरियर के डिले भी कर सकते हो, कि कोरियर ने पार्सल पिक करने आना था लेकिन वो लेट पिक करने के लिए आए। तो इन तीनों में से कोई एक रीजन लेट शिपमेंट रेट की हो सकती है। जो भी आपका इशू होगा आपने वही अपील के 3 पार्ट्स आपने मेंशन करने हैं। सबसे पहले रूट कॉज मेंशन करेंगे और फिर प्लान ऑफ एक्शन और फिर फ्यूचर में आप इस तरह का इशू रेज होने से कैसे रोक सकते हैं उस चीज को आपने बताना है। अब देखो, जो भी पॉइंट आप मेंशन करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर स्टाफ की शॉर्टेज थी तो स्टाफ किस वजह से शॉर्ट था, कोई मेडिकल लीव पर था या फिर कोई एब्सेंट था या कोई जो भी इशू की वजह से आपका स्टाफ कम हुआ या फिर कोई छोड़ के चला गया, तो उसका अगर कोई रेजिग्नेशन लेटर या कोई भी चीज है वो आप साथ अटैच करोगे। और फिर आप बताओगे कि आपने स्टाफ के इशू को किस तरह से रिजॉल्व किया, फौरी तौर पे आपने क्या किया। प्लान ऑफ एक्शन में आप बताओगे कि मैंने न्यू स्टाफ मेंबर हायर कर लिया जो कि अमेजोन ई कॉमर्स का ट्रेंड पर्सन है, और उसके साथ हमने ओडीआर और बाकी सारी चीजों को भी लाइक हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप मतलब इस तरह की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी आप प्लान ऑफ एक्शन में लिखोगे। और फ्यूचर में आप इस तरह के इशू को कैसे रिजॉल्व करोगे, तो आप एक स्पेयर पर्सन रखोगे कि इन केस कि अगर आपको कोई ऑल ऑफ सडन कोई स्टाफ शॉर्ट होता है, कोई लीव पर चला जाता है, तो एटलीस्ट जो आपकी ऑर्डर डिस्पैचिंग का काम है वो स्मूथली हो सके। इस तरह से आप तीनों पॉइंट्स को मेंशन करोगे। और अगर आप इन्वेंट्री के इशू को कहते हो कि इन्वेंट्री जो है उसमें प्रॉब्लम आया, तो फिर आप उसमें रीजन बयान करोगे कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से इन्वेंट्री शॉर्ट हुई, जिसमें डैमेज भी हो सकता है या इन्वेंट्री प्रॉपरली मैनेज नहीं की गई, आपने आपकी काउंटिंग में इशू रहा या फिर स्टॉक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया। तो जो भी आपकी रीजन है आपने पहले उसको लिखना है, फिर आपने प्लान ऑफ एक्शन में लिखना है कि इन्वेंट्री के इशू को कैसे रिजॉल्व किया गया। तो आप बता दोगे कि हमने एडवांस में इन्वेंट्री जो है वो उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया है, और हमने जितना भी स्टॉक अवेलेबल था बाकी आइटम्स का भी उनको भी चेक कर लिया है कि लिस्टेड आइटम जो अमेजोन में है और जो अवेलेबल स्टॉक है ये दोनों जो है टैली हमने कर लिया है फौरी तौर पे। ठीक है, ये प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा। और फ्यूचर में इस तरह के इशू को रोकने के लिए आप क्या करोगे, तो आप ये बता दोगे कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे कि स्पेयर आइटम्स जो हैं वो अपने पास रखेंगे और स्पेयर स्टॉक जो है वो साथ साथ अपडेट करते जाएंगे, या फिर अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इशू है, स्टॉक अपडेट करने का इशू है, तो आप किसी सॉफ्टवेयर का नाम भी लिख सकते हो कि हम अपनी इन्वेंट्री के स्टॉक मैनेजमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे ताकि
फ्यूचर में हमें इस तरह का कोई इशू फेस ना करना पड़े। इसके अलावा अगर कोरियर डिले का इशू आया जिसकी वजह से अकाउंट में LSR का इशू रेज हुआ और आपके ऑर्डर्स कुछ जो है वो लेट डिलीवर हुए कस्टमर्स तक, या लेट आपने शिप किए, अकाउंट में लेट एंटर किए, तो उसमें क्या रीजन हो सकती है कि कोरियर सर्विस जो है वो आपका पार्सल पिक करने लेट आई, या जिस टाइम वो आई थी उस टाइम आपका पर्सन जो है वो अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसे नेक्स्ट डे दोबारा से पिक करने आना पड़ा। इस तरह से आप जो है वो कोरियर डिले का इशू जो है वो बता सकते हैं। और उसमें आप जो है वो प्रोडक्ट डिलीवरी और रिवर्स पिकअप इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। जो कोरियर सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन करके, और जो भी प्रॉब्लम थी उसको फौरन जो है आपने बताना है, और आपने बताना है कि क्योंकि एरर अगर हुई या कस्टमर जो है उसके आइटम को हमने कोरियर की लोकेशन तक जो है वो डिले करके पहुंचाया, ये जो भी इशू था वो आप मेंशन करोगे। और अगर तो आप समझते हो कि कोरियर का बहुत ज्यादा डिले का इशू है तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमने कस्टमर को रिफंड कर दिया, अगर आपने किया है तो फिर आपको मेंशन करने की जरूरत है, अदरवाइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी फ्यूचर में आप कोरियर सर्विस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो या इन डिलेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हो, तो आप उसमें ये बताओगे कि हमने हैंडलिंग टाइम को मैनेज कर लिया है। तो हैंडलिंग टाइम को मैनेज करने का तरीका आपको बता देती हूँ। जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स होती हैं उसमें हम हैंडलिंग टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर आए और शिपिंग सेटिंग पर चले जाएं। इसमें हैंडलिंग टाइम को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो जो आपने शिपिंग टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट किया होता है इसके साथ जनरल शिपिंग सेटिंग होती है, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर देखो ये हैंडलिंग टाइम जो है वो 2 डेज का ऑलरेडी किया हुआ है। पहले 1 डे का था तो कुछ इश्यूज आ रहे थे तो हमने इसको फिर ज्यादा बढ़ाकर 2 डेज पर कर दिया। तो अगर आप इसको फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं हैंडलिंग टाइम को तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं आप। एडिट करके इसको 3-4 डेज पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन सेम डे 1 डे 2 डे इस तरह से भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको जो है 2 डेज से ज्यादा ना लेकर जाएं, अदरवाइज ऑर्डर आपको फिर कम मिलते हैं। तो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स में इस तरह से आप कर सकते हो। ये देखो स्टैंडर्ड शिपिंग में अगर आप हैंडलिंग टाइम बढ़ाना चाहते हो तो वो आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा हैंडलिंग टाइम जो है वो अलग अलग मतलब उसके हिसाब से होता है। तो ऑटोमेटेड जो है वो हमने अलाउ नहीं किया हुआ, हमने खुद से ही इसकी एडजस्टमेंट की हुई है कि जितने भी स्टैंडर्ड ऑर्डर्स हैं या डिफॉल्ट शिपिंग है वो किस तरह से होगी, एक्सपेडिटेड में क्या होगा, यानी कि जो लोग पे करके अपनी शिपिंग बाय करेंगे वो उनको हम कितने दिनों में डिलीवर करेंगे। तो यहाँ से हम जाकर जनरल शिपिंग सेटिंग में हैंडलिंग टाइम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हम फर्दर जो है, क्योंकि ये एक्टिव अकाउंट है तो ये ज्यादातर जो इश्यूज होते हैं ना ये वाले माइनर, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक्टिव अकाउंट्स में ही होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक्टिव अकाउंट ही दिखा रही हूँ जिस पर हम लोग सेलिंग कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो मतलब ये कि इस तरह के अकाउंट्स को मैनेज करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये है कि ट्रिकी होते हैं। आपको फौरी तौर पे डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको फौरी तौर पे क्या एक्शन लेने की जरूरत है। अब हम इसका सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे शिपिंग परफॉर्मेंस का, विच इज प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। अच्छा, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट का मतलब ये होता है कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि आपने सेलर ने खुद कैंसिल किए हैं, यानी कि अगर टोटल ऑर्डर 7 डेज में हमें जितने भी आए हैं और उसमें से कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो कि सेलर की तरफ से कैंसिल हुए, बायर की तरफ से कैंसिल नहीं हुए। अगर सेलर ऑर्डर फुलफिल करने से पहले उसको कैंसिल करेगा तो ऑब्वियसली अकाउंट की हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये जो कैंसिलेशन रेट है ये सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स पर ही एप्लीकेबल होता है। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें जितने भी ऑर्डर्स की कैंसिलेशन सेलर्स की तरफ से होती है वो मतलब अ, उसकी वजह से ये रेट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर ऑर्डर की कैंसिलेशन बायर की तरफ से इनिशिएट हो तो वो इसमें मतलब एप्लीकेबल नहीं होता। और जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं या आइटम्स होती हैं
जो कि कस्टमर डायरेक्टली मतलब कैंसिल कर देता है, वो भी इसमें शामिल नहीं होते। तो पॉलिसी के मुताबिक जो CR है, यानी कि कैंसिलेशन रेट है, वो 2.5% के अंडर होना चाहिए, ताकि हम अमेज़न पर सेलिंग प्रॉपर्ली कर सकें। और अगर हम इसको मेंटेन नहीं रखते तो अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ होती है ऑन टाइम डिलीवरी, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दोबारा से परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाते हैं। अभी जैसे हमने LSR को डिस्कस किया था, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें शो हो रहा था कि हमें कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि हमने लेट शिप किए हैं, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ एक ऑन टाइम डिलीवरी होती है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से हमें पता चलती है। मैनेज ऑर्डर्स में जाना है आपने। मैनेज ऑर्डर्स में जाने के बाद ये ऑर्डर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर ही ओपन कर लेते हैं। अब इसमें देखें, ये ऑर्डर ना डिलीवर होना चाहिए 10 नवंबर तक हर सूरत कस्टमर के पास। लेकिन अगर ये ऑर्डर 10 नवंबर की बजाय 11 या 12 को अगर डिलीवर होता है, तो उस केस में अकाउंट पर ऑन टाइम डिलीवरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऑन टाइम डिलीवरी रेट इंक्रीज अगर होगा तो उसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। तो मैं ये असल में आपको बात बताना चाह रही थी कि अगर डिलीवरी टाइम जो है वो मतलब आपने टाइम पर डिस्पैच कर दिया ऑर्डर, लेकिन अगर ऑर्डर कस्टमर तक लेट पहुंचा है किसी भी वजह से, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट 89.18% हुआ पड़ा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो इसका जो मैट्रिक्स है वो 97% से अबव होना चाहिए, इसकी जो परसेंटेज है। और अगर ये 97% से ये देखें ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई पेनल्टी नहीं होती अकाउंट हेल्थ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को मीट नहीं करते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये कैरियर सर्विस के कंट्रोल में होता है कि वो कब डिलीवर करती है। अगर हमारी तरफ से डिस्पैच ऑन टाइम हो गया है और कस्टमर तक अगर वो लेट पहुंचा है, तो उसमें फिर हमारा मतलब फॉल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से अमेज़न इस पोर्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लेता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिपमेंट डिलीवर्ड बाय एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 305 है, और यहाँ पर 342 टोटल ऑर्डर्स ट्रैक हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज कम हुई हुई है। जो ऑर्डर लेट डिलीवर हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी यहाँ से डाउनलोड करके देखी जा सकती है। लेकिन एनीवेज, इसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता। अगर आपने लेट शिपमेंट रेट को कंट्रोल किया हुआ है तो ये आपका मैनेजेबल है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है, इसमें अभी फिलहाल हमारी तरफ से कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। सारे ऑर्डर जो है वो जो भी कैंसिल हो रहे हैं वो कस्टमर खुद करता है। तो इसको हम कहाँ से देख सकते हैं? यहाँ से मैनेज ऑर्डर्स में जाना है, आपने कैंसिलेशन वाले ऑर्डर्स को हमने देखना है। यहाँ पर कैंसल्ड ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, और ज्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो कस्टमर ने खुद से कैंसिल किए हुए हैं। ठीक है, ये खुद से कैंसिल किए हुए हैं कस्टमर ने, सेलर ने इसको कैंसिल नहीं किया। अच्छा, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो बायर खुद से कैंसिल नहीं कर पा रहे होते, फिर वो इस तरह से रिक्वेस्ट भेजते हैं हमें कि हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर हमें बकायदा मेंशन होता है कि बायर ने ऑर्डर की कैंसिलेशन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट भेजी, आप उसे एक्सेप्ट करें। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, हमें ये एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। ठीक है, जो बायर खुद से, क्योंकि कार्ड से चार्ज होने के बाद उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो टाइम गुजर जाता है तो फिर वो इस तरह से कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। और अगर टाइम अभी नहीं गुजरा और उसी टाइम स्पैन के विद इन वो अगर कैंसिल करना चाहें तो वो खुद से इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि सेलर की तरफ से कैंसिल होते हैं, क्योंकि इस अकाउंट में कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जो कि हमारी तरफ से कैंसिल हुआ हो। सो हमारा जो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट है वो ओके है। ठीक है, इसके अलावा मतलब इस तरह से होता है कि अम, अगर पेंडिंग है कोई भी, जैसे अब ये बायर ने खुद ही कैंसिल कर दिया हुआ है, ठीक है,
तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय मिस्टेक और कैंसिलेशन रीजन उसने अदर ऑर्डर लिखी हुई है, ठीक है, बायर ने कैंसिल किया, इसलिए इस पर हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर यहाँ पर आ रहा है और हम अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो इस केस में जो है ये हमारे अकाउंट की हेल्थ पे प्रॉब्लम करेगा। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करके और मैं इस ऑर्डर के ऊपर कोई एक्शन लेती हूँ, इसको ऑर्डर को कैंसिल करने की कोशिश करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो हमारे अकाउंट की हेल्थ पर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम अगर इसको कैंसिल नहीं कर रहे और ऑटोमेटिक बायर इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर हमारे अकाउंट की हेल्थ पर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ना, बायर ने कैंसिल किए हुए ऑर्डर, तो जो बायर ने कैंसिल किए होंगे उसमें हमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी तरफ से ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर मैं उसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपके साथ नोटिफिकेशन भी ग्रुप में शेयर करती हूँ और इसका मैं प्लान ऑफ एक्शन भी शेयर करती हूँ, जो कि हमें अमेजोन को सबमिट करवाना होता है, बताने के लिए कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से मैंने ऑर्डर कैंसिल किया। तो ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए सिर्फ एक ही रीजन हो सकती है, बल्कि दो रीजन हो सकती हैं। एक तो एड्रेस ऐसा हो जहां पर हम ऑर्डर को फुलफिल ना कर सकते हो, और सेकंड जो रीजन हो सकती है वो ये हो सकती है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करती हूँ चीजें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। जी, मैंने ग्रुप में शेयर किया है, और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको अकाउंट हेल्थ पर ले जाती हूँ। अगर प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट के इशू की वजह से अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हम अमेजोन को बताएंगे कि हमारे अकाउंट पर सस्पेंशन ड्यू टू प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आई है, रीजन बताएंगे कि रीजन क्या थी। अब हम इसमें बताएंगे कि जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स के लिए हमने सेलिंग के लिए आइटम लिस्ट की थी, वो लिस्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चली गई, और हम फर्दर कस्टमर के ऑर्डर्स को जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हाँ, असल में हमने क्या किया कि हमने अपनी ऑफर्स को मैनेज प्रॉपरली नहीं किया और हमने स्टॉक को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया। तो ऑर्डर आते रहे और हम आउट ऑफ स्टॉक थे, जिसकी वजह से हमें कुछ ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना पड़े, और हमने प्रॉपर हैंडलिंग टाइम जो है वो सेट नहीं किया हुआ था। तो उसमें आप बताओगे कि क्या, किस तरह से आपने फिक्स किया। आपने जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे, जितने भी रिमेनिंग ऑर्डर थे, सस्पेंशन नोटिस से पहले पहले वो सारे इमीडिएटली आपने जो है वो प्रोसेस कर दिए। आपने अमेजोन की पॉलिसी को देख ली है, और हम दोबारा इस पॉलिसी को वायलेट नहीं करेंगे। आपने इन्वेंट्री रीकाउंट कर ली है और सारे स्टॉक को 100% अप टू डेट कर दिया है। उसके बाद सिमिलर कंप्लेन्स में हम फ्यूचर में कैसे बच सकते हैं। तो आप बताओगे कि हमने दो या जितने भी एम्प्लॉयज ऐड किए हैं जो इन्वेंट्री को वेरीफाई करेंगे, मॉनिटर करेंगे और एक्यूरेटली चेक करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हमने बैकएंड पे रखी है, अगर कोई आइटम हमें नहीं कहीं से भी मिल रहा, तो हम एटलीस्ट अपने बैकअप इन्वेंट्री को निकाल के और उसको सेल आउट कर सकते हैं, ताकि इस इशू को रोक सके। फिर बाकी ये है कि जो भी सप्लायर है उससे आप फास्टेस्ट डिलीवरी की बात कर सकते हो कि हमने वो कर ली है। फिर हैंडलिंग टाइम अगर आपका 1 डे था, तो आप बता दो कि हमने उसको 2 डे पर शिफ्ट कर दिया है, ताकि हम जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको एक्सपेक्टेड शिप डेट के विद इन जो है वो प्रोसेस कर सकें। बाकी जो इसकी पॉलिसी है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर एक दफा मैं आपको शो कर देती हूँ, ताकि आपको इसके बारे में भी थोड़ा पता चल जाए। और ये कैंसिलेशन रेट है, ये सेलर यूनिवर्सिटी का एक लिंक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर जितनी भी पॉलिसीज हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन जो फोल्डर मैंने आपको भेजा है amazon सेलिंग पॉलिसीज का, वो यहीं से सारी पॉलिसीज को जो है वो कॉपी करके एक पीडीएफ बनाया गया है, जो कि मैंने आपको आपके साथ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप वहां से भी असिस्टेंस ले सकते हैं। सो ये जो कैंसिलेशन रेट है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, ये लास्ट 7 डेज के टाइम पीरियड में एप्लीकेबल होता है। और इसकी जो डिटेल है ये हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर देखें, वाई आर ऑर्डर कैंसिलेशन इनिशिएटेड बाय द सेलर इज बैड, क्योंकि
रीजन यही है कि amazon चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करें उसका स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो, रेडी टू शिप हो। आप अगर कैंसिल करते हो ऑर्डर तो ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो खराब होता है। और बिजनेस जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि अगर आपकी कैंसिलेशन रेट ज्यादा है, आप ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हो तो फिर आप लिस्ट क्यों कर रहे हो। तो रीफंडेड और कैंसिल ऑर्डर में क्या फर्क है? जो रीफंडेड होता है वो कंफर्मेशन के बाद होता है, लेकिन जो कैंसिल ऑर्डर होता है वो बिफोर शिपमेंट कंफर्मेशन, अगर आप ऑर्डर को फुलफिल नहीं करना चाह रहे तो वो मतलब कैंसिल्ड ऑर्डर में आ जाता है। अच्छा, जो अगर कैंसिलेशन रेट इंक्रीज होता है तो उसकी रिपोर्ट को भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिस तरह से हमने LSR की उसको डाउनलोड किया था। बाकी वही बात है कि इसमें भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो अमेजोन ऑटो क्विज देगा, आपको क्विज जो है वो फिल करना है और अमेजोन को सबमिट करा देना है। और कुछ केसेस में आपके पास सबमिट अपील का बटन आता है और आपको प्लान ऑफ एक्शन सबमिट कराना होता है। प्लान ऑफ एक्शन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, अगर कोई ऑफर आपकी रिमूव हो जाती है ऑर्डर कैंसिलेशन की वजह से, तो आपको किस तरह से उसे रीएक्टिवेट करना है? समटाइम ये होता है कि एक ASIN भी अमेजोन डिलीट कर देता है, तो उस ASIN को आपने सर्च करना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने मैनेज इन्वेंट्री पर जाना है और जितनी भी इनएक्टिव यहाँ पर लिस्टिंग्स होंगी ना वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी इनएक्टिव पर जब आप क्लिक करेंगे। अब ये इनएक्टिव है, ये आउट ऑफ स्टॉक की वजह से है, जिस वजह से भी है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। और आप जो है उसकी इन्वेंट्री को अपडेट करोगे और दोबारा से उस इनएक्टिव ऑफर को जो है वो मतलब एक्टिव कर सकते हो कि इसको रीस्टॉक करना है तो आप रीस्टॉक कर लो, या जो भी करना है आपने तो आप इसको कर सकते हो, यहाँ से फिक्स कर सकते हो। बाकी ये हमने छोटे छोटे जो है वो माइनर सी वॉयलेशंस हैं ये, जो कि सेलिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हमारे लिए काफी अहमियत भी रख रही होती हैं। तो हमने LSR, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट और एक हमने ऑन टाइम डिलीवरी, इन तीन चीजों को डिस्कस किया है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम वैलिड ट्रैकिंग रेट को डिस्कस करेंगे, प्लस इसके साथ यहाँ पर एक कंप्लेन आती है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। इन दो टॉपिक्स को कल हम कवर करेंगे। अब यहाँ तक आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप वन बाय वन पूछिएगा।